मोहल बनी ब्लाइंड स्कूल के मैदान में रैयतों की एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता बीसीकेयू के नेता सबूर गोराई ने की। बैठक में सबूर गोराई ने कहा कि बीसीसीएल में चल रही आउटसोर्सिंग में उसके ठेकेदार द्वारा जबरन ग्रामीणों की जमीन को कब्जा कर ओबी डंप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के रंगदार रैयतों के साथ मारपीट कर रहे हैं। सीओ कार्यालय में ग्रामीणों की बात नहीं सुनी जा रही है। आउटसोर्सिंग से भारी प्रदूषण हो रहा है, ग्रामीण गंभीर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। बीसीसीएल हमारी जमीन भी छीन ले रही है और हमें बीमार बना रही है। झारखंड सरकार द्वारा लागू की गई 75% स्थानीय को रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है। बीसीसीएल रैयतों के जमीन का मुआवजा व नियोजन दे। कहा कि अगले रविवार को पुनः ग्रामीण रैयतों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। कि हम लोग का जमीन किया है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है, ना पैसा मिला, ना नौकरी मिला। बीसीसीएल को हम यही कहना चाहेंगे कि मेरा जमीन को क्षति किया है, उसका जल्द से जल्द इंसाफ करे, नहीं तो हम धरना पर बैठ जाएंगे। कोई भी स्थिति रहे, हम रोड से नहीं उतरेंगे, कोई गाड़ी नहीं चलने देंगे, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। हमको कोयला बेच के अब मेरा पेट चलाना पड़ रहा है। मेरा इतना बाल बच्चा जो है मतलब अनाथ जैसा रह रहा है, ना घर का ठिकाना है, ना कुछ का ठिकाना है। आपका कितना जमीन? जमीन कितना किया है? लगभग 20 एकड़। हाँ, लगभग 20 एकड़। क्या नाम होता? सुहागी देवी। मोहल बनी ग्राउंड में रखे हैं। ये ऐतिहासिक जगह है और ये जो बैठक रखने का मूल कारण है कि यहाँ का रैयत लोग को जमीन ले लिया, ना ही नौकरी दिया, ना मुआवजा दिया। आज ये मोहल बनी है, आपको भाट दी है, सुलुंगा मोजा है, आपको एरिया 9 है, मतलब जितने जगह में है वहाँ इसी तरह का बीसीसीएल का धांधली चल रहा है। यहाँ भी सुहागी देवी का एग्रीमेंट में नौकरी दिया, उसका परिवार क्या नाम है, रिश्तेदार लोग को, इन लोग को कोई नौकरी नहीं दिया और ना अभी मुआवजा दिया। कम से कम 15-20 एकड़ का ये है। उसी तरह ये फरगाबाद यूनिवर्सिटी कॉलोनी में आदिवासी लोगों की जमीन को अधिग्रहण कर रहा, ना नौकरी ना मुआवजा कुछ नहीं दिया। सुलुंगा में RSCS रैयत के पास है, उसको कुछ नहीं दे रहा। मोनेट में आज भी कुलटाड़ का हमारा महतो जी का जमीन का ना पैसा दिया ना नौकरी दिया। ये बीसीसीएल इस तरह रंगदारी कर रहा। साथ साथ में सीओ ऑफिस में यहाँ का रैयत जा रहा, ना कोई रसीद काट रहा, ना ही कोई पेपर मिल रहा। ये माफिया से मिलकर जो आउटसोर्सिंग कंपनी चलाकर ये क्या नाम है, भौरा एरिया 10 एरिया 9 चलाकर ये हमारा दस्तावेज को, जो हमारा जमीन का दस्तावेज यहाँ का रैयत लोग को, ये सीओ ऑफिस से मिलकर ये गायब करा दिया, जिसके चलते रैयत को पेपर नहीं मिल रहा और रैयत भटक रहा। साथ साथ में दामोदर को, जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, उसको ये बीसीसीएल बर्बाद कर रही है। डंपिंग करके उसको ढप दे रहा और प्रदूषण इतना हो रहा कि पूरा नदी पार में पूरा लोग त्रस्त है। इधर तो लोग त्रस्त ही है। आप जाइए देखिएगा, पूरा बर्तन में एरिया 10 जाइए, बर्तन में 1 इंची प्रदूषण डस्ट जमा हो जाता है। तो ये जो सवाल है, साथ साथ में 75% यहाँ के लोगों को रोजगार देना है। जिसका जमीन गया उसको रोजगार नहीं देना। ये 6,000 8,000 में मजदूर, बंधुआ मजदूर बनाकर काम करा रहा, अब पैसा नहीं दे रहा उसको। क्या नाम है, उसको सही रेट नहीं, हाई पावर का रेट देना चाहिए, नहीं दे रहा। कोई भी आउटसोर्सिंग में हाई पावर का रेट नहीं दे रहा, कोई भी आउटसोर्सिंग में। ये बहुत दुखद बात है। ये हम बोलेंगे, यहाँ का संसद को बोलेंगे कि आप हमारा प्रतिनिधि है, इस सवाल को क्यों नहीं उठाए कि आउटसोर्सिंग में एक भी मजदूर को हाई पावर का पैसा नहीं दे रहा। यहाँ के रैयत को जो ये बना RR पॉलिसी बनाया है, जब यहाँ के रैयत के पास 50 बीघा जमीन था, तब 1-1 ढिटमिल में लोग नौकरी दिया।
अभी रैयत के पास जमीन नहीं रह गया, सिर्फ अंगना तो 2 एकड़ का बात कर रहा। इसीलिए आरआर पॉलिसी का भी चेंजिंग होना चाहिए, अन्यथा आने वाला दिन यहाँ का रैयत, यहाँ का ग्रामीण ये जो बिगुल फूक रहा आने वाला दिन में बहुत होगा। और यहाँ लोगों को रोजगार दे चंदन प्रोजेक्ट में, अन्यथा। और दूसरी बात है, ये जो पानी का एकमात्र स्रोत है यहाँ, उसको भी ये लोग बंद कर रहा।